अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हमने करना है पेज नंबर 20। ठीक है, पेज नंबर 20 से हमने स्टार्ट लेना है। पेज नंबर 20 पर हमारे पास है पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको नंबर्स दिए हुए हैं और आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास कौन सा होता है। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। मीन्स हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, कम से स्मॉलेस्ट से लार्जर की तरफ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास, इन चारों को देख लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास 31, इसके ऊपर आप 1 लगा लें। इसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सा है 47, इसके ऊपर 2 लगा लें। फिर इससे जो है बड़ा वो कौन सा है 48। फिर सबसे बड़ा कौन सा है 49। इसी तरह बच्चों, आप लोगों ने ऊपर अपनी आसानी के लिए नंबरिंग लगा लें और उसके बाद उनको राइट कर दें। असेंडिंग ऑर्डर वो वाला ऑर्डर होता है जिसमें हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर 31, फिर उससे बड़ा 47, फिर उससे बड़ा 48, फिर उससे बड़ा 49। और फिर बच्चों, आपने इस ब्लॉक के अंदर जो है वो इन नंबर्स को सीक्वेंस से राइट कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह हमारे पास बी है। बी में देख लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा है 26, इससे बड़ा कौन सा है 49। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है। ठीक है, दोनों सेम है। नेक्स्ट नंबर पे चले जाते हैं। यहाँ 90 है और यहाँ 99 है। तो छोटा कौन सा है 90 और उससे बड़ा कौन सा है 99। हम कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो हमने ऊपर नंबर लगा लेने हैं और फिर बॉक्स के अंदर राइट कर देना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे ये लेना है 2629। फिर बच्चों, आपने लेना है 4999। फिर आपने राइट करना है 5090। फिर आपने लिखना है 5099। इसी तरह सी पार्ट भी आप लोग कर लेंगे। डी पार्ट पे आ जाए। डी पार्ट में हमारे पास है 11,954, 11,459, 11,594, 11,945। अब देखें, सबके पहले नंबर्स हैं वो सेम हैं। नेक्स्ट पे चले जाते हैं जहाँ हमारे पास 954 है। सबसे छोटा कौन सा है 459। उससे बड़ा कौन सा है 594। उससे बड़ा कौन सा है 945 और सबसे बड़ा कौन सा है 954। तो बच्चों, आप लोगों ने इनके ऊपर नंबर्स लगा लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग आसानी से जो है वो इस बॉक्स के अंदर राइट कर लेंगे। जिस तरह मैंने आपको डी कराया, सेम इसी मेथड से आप लोग ई कर लेंगे। इसी तरह बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करना है पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें नंबर्स दिए गए और हमने अब क्या करना है, पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था। अब हमने डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग मीन हमने स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। पहले हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में गए थे असेंडिंग में, और अब हम लार्जेस्ट से डिसेंडिंग में लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे। अब देखिए, सबसे जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इन नंबर्स में चेक कर लेते हैं। 89 सबसे लार्जेस्ट है। उसके बाद कौन सा लार्जेस्ट नंबर है 84, उसके बाद 81 और सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा 48। तो बच्चों, आपने ऊपर नंबर लगा लेने हैं और फिर आपने इनको बॉक्स के अंदर राइट कर देना है। याद रखना है बच्चों कि डिसेंडिंग में हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं। सबसे लार्जेस्ट बड़ा नंबर सबसे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा नंबर आपने राइट करना है। इसी तरह बी में आप लोग देख लें, यहाँ है 38, 39, 36, 40। सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 40, उससे कम कौन सा है 39, उससे कम कौन सा है 38 और सबसे कम कौन सा है 36। इसी तरह मैंने इनके ऊपर नंबरिंग लगा ली और फिर आपने इनको बॉक्स के अंदर राइट कर लेना है। सी पार्ट बच्चों आपने इसी तरीके से कर लेना है। फिर आप लोग आ जाए डी पार्ट पे। यहाँ पर हमारे पास है 99, 99, 99, 99 सेम है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। यहाँ है 91, 109, 901, 190। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ 901, इसको 1 कह देते हैं। उसके बाद सेकंड वाला कौन सा है 190, उससे छोटा कौन सा है 109 और फिर सबसे छोटा कौन सा है 91। तो बच्चों, इसके ऊपर आप लोग अपनी आसानी के लिए नंबर्स राइट कर लें और फिर आप उनको बॉक्स के अंदर राइट कर लें। इसी तरह आपने ई पार्ट सेम इसी मेथड से कर लेना है।
इसी तरह बच्चे हमारे पास पेज नंबर 21 है। पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको नंबर दिए गए हैं और आपने ये वाला काम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो ये काम हम बच्चों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम नोटबुक के ऊपर राइट करेंगे। ये मैं आपको जो है वो बाद में करवा देती हूँ। नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आइडेंटिफाई द नंबर्स शोन बाय एन एरो ऑन द गिवन नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन दी हुई हैं, ठीक है, और आपको ये नंबर नीचे नहीं दिए गए, ये आपने खुद नीचे जो है वो राइट करने हैं और आपने बताना है कि नंबर लाइंस पर ये जो आपको एरो रेड रेड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कौन सा नंबर है वो आपने नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आप काउंटिंग लिख लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह यहाँ पर अब हमने आइडेंटिफाई हो गया नंबर 2 है, यहाँ पर कौन सा नंबर है 5 है और यहाँ पर कौन सा नंबर है 8 है। नेक्स्ट बी पर आ जाएं। अब आपको बीच में उसने जो है वो नंबर दिए हुए हैं, आप इनकी हेल्प से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आपने 5 के टेबल से जो है वो स्केल लगाना है, 0 5 10 15 20 25 30 35 40 मीन्स हमने 5 के टेबल जो है वो स्केल हमने रखा है। अब देखें, जो फर्स्ट एरो है रेड वो हमारे पास कौन सा नंबर आइडेंटिफाई हुआ है 15। इसी तरह नेक्स्ट जो रेड एरो है वो कौन सा नंबर आइडेंटिफाई हुआ है 30। इसी तरह बच्चों सी पार्ट पर आ जाते हैं। सी पार्ट में भी आपने 5 का टेबल ही लगाना है, 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55। अब देखें, जहाँ पर रेड एरो है तो हमारे पास कौन सा नंबर आइडेंटिफाई हुआ 10। इसी तरह यहाँ पर रेड एरो है तो कौन सा नंबर आइडेंटिफाई हुआ 30। इसी तरह आपके पास यहाँ पर रेड एरो है तो कौन सा नंबर आइडेंटिफाई हुआ 50। ये बच्चों आपने बुक के ऊपर काम करना है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने नोटबुक के ऊपर करना है। अब बच्चों हम लोग देख लें, बुक्स हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको नंबर दिए हुए हैं और आपने नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर जो है वो क्या करना है, शो करना है। तो बेटा आपने ये काम जो है वो पेंसिल से जो है ये लगानी है लाइन, नंबर लाइन ड्रा करनी है, पेन यूज़ नहीं करना आपने। देखिए अब हमने कौन सा 0 से स्टार्ट किया और 5 के टेबल से ही हम इसका स्केल लगा रहे हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45। अब हमने कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है 15 को। तो जहाँ पर 15 होगा वहाँ पर आप एक एरो हेड लगा देंगे, यहाँ से शो हो रहा है कि 15 नंबर लाइन पर इस जगह पर है। इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है 21, ठीक है, तो 21 के लिए मैंने 3 का टेबल लगाया है, 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। अब हमने रिप्रेजेंट किसको करना है 21 को। तो जहाँ पर आपके पास नंबर 21 है नंबर लाइन के ऊपर, आप वहाँ से एक एरो लगा दें तो ये शो कर रहा है कि नंबर लाइन पर 21 यहाँ पर है। इसी तरह बच्चों हमारे पास इसका सी पार्ट है, हमने 11 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर शो कराना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने 12 तक ये बना लेनी है नंबर लाइन, या आपकी मर्ज़ी है तो आप आगे भी इसको इन्हेंस भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों आपने याद रखना है कि इन सब के दरमियान में 1 स्क्वायर का गैप होना चाहिए, इनका गैप सेम होना चाहिए। मींस आप अपनी स्क्वायर वाली नोटबुक के ऊपर बनाएंगे तो हर एक नंबर के दरमियान में 1 स्क्वायर का गैप आएगा। अब हमने 11 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो हमारे पास 11 यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर एक एरो लगा देंगे। ये शो कर रहा है कि नंबर लाइन पर 11 हमारे पास यहाँ पर है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास पेज नंबर 22 है। हमने क्या करना है, डू स्किप काउंटिंग इन टूज एंड राइट द नंबर्स। हमने दो नंबर स्किप करके काउंटिंग राइट करनी है और काउंटिंग 2500 से स्टार्ट करनी है और 2510 पर आकर ख़त्म कर देनी है। सबसे पहला नंबर लिया यहीं, इस पहला नंबर जो आपको दिया हुआ है यहीं से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो देखिए पहले आ गया 500, 2 नंबर स्किप करेंगे तो 502, फिर 2 नंबर स्किप करेंगे तो 504, फिर इसी तरह 2 नंबर स्किप करेंगे तो 506, इसी तरह 2 नंबर स्किप करेंगे तो 508, फिर इसी तरह 2 नंबर स्किप करेंगे तो 510। मीन्स आपने हर काउंटिंग के दरमियान में 2 नंबर्स का गैप देना है, 2 नंबर स्किप करके काउंटिंग राइट करनी है। नेक्स्ट आपके पास बी है, आपने स्टार्ट करना है 7644 से स्टार्ट करना है। पहला नंबर आप यही राइट करेंगे। अब देखिए 44 के बाद 2 नंबर स्किप करें 46 के बाद 2 नंबर स्किप करें 48, इसी तरह 48 के बाद 2 नंबर स्किप करें 50 के बाद 2 नंबर स्किप करें तो 52, और 52 के बाद 2 नंबर स्किप करेंगे तो 53।
4। इसी तरह बच्चों आपने सेम इसका C, D, E और F पार्ट इसी तरह दो दो नंबर स्किप करके काउंटिंग कर लेनी है। आपने याद रखना है कि ये नंबर जहाँ से स्टार्ट होंगे और जहाँ तक हमने काउंटिंग स्किप करनी है उसकी लास्ट लिमिट ये दूसरे वाला नंबर है। इसी तरह आप लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन वही है, कहता है स्किप काउंटिंग इन थ्रीज। हमने 3 वहाँ ऊपर वाले में हमने दो नंबर स्किप किए थे और अब इस क्वेश्चन में हमने 3 नंबर स्किप करने हैं। अब देखिए लिखा हुआ है 21, फिर 3 नंबर 24, फिर 27, 30 के आगे 3 नंबर स्किप करेंगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, फिर इसी तरह 3 नंबर स्किप करें 37, 38, 39। नेक्स्ट आ जाए 42, 43, 44, 45। इसी तरह 45 के आगे 3 नंबर स्किप करें तो 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। इसी तरह बच्चों आपने C, D और E, F पार्ट कर लेना है। याद रखिएगा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में दो नंबर स्किप करके काउंटिंग राइट करनी थी और यहाँ पर हमने 3 नंबर स्किप करके काउंटिंग राइट करनी है। नेक्स्ट पेज पर बच्चों आप लोग आ जाए 23 पर। पेज नंबर 23 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, स्किप काउंटिंग इन फोर्स। मीन्स आपने 4 नंबर स्किप करके काउंटिंग राइट करनी है। देखिए यहाँ पर आपके पास 4 है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 4 नंबर स्किप करेंगे तो 24, 24 के बाद 4 नंबर स्किप करेंगे तो 28। इसी तरह नेक्स्ट है, देखिए यहाँ है 24, नेक्स्ट 4 नंबर स्किप किए तो 28, फिर 4 नंबर स्किप करें 28 के आगे 4 नंबर स्किप करें तो 32, इसी 32 के आगे 4 नंबर स्किप करेंगे तो 36, 36 के आगे आप 4 नंबर स्किप करेंगे तो 40, 40 के आगे भी आप 4 नंबर स्किप करेंगे तो 44 और 44 के आगे भी आप 4 नंबर स्किप करेंगे तो 48। इसी तरह बच्चों आपने C पार्ट नेक्स्ट जितने भी पार्ट पीछे रह गए वो आप निकाल लेने। C पार्ट में देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 है, 8 के बाद 12, 12 के बाद फिर 4 नंबर स्किप किए 16, 16 के बाद आपने फिर 4 नंबर स्किप किए तो 20, 20 के बाद आपने 4 नंबर स्किप किए तो 24, 24 के बाद आपने 4 नंबर स्किप किए तो 28 और 28 के बाद आपने 4 नंबर स्किप किए तो 32 आ गया आपके पास। इसी तरह बच्चों आपने इसका जो आगे आपके पास है D, E, F, G, H और पार्ट इसी तरह कर लेना है और हर एक पार्ट में आपने 4 नंबर जो है वो स्किप करके काउंटिंग राइट कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्किप काउंटिंग इन 5। आपने 5 नंबर स्किप करके काउंटिंग राइट करनी है एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर। और आपको फर्स्ट नंबर जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो आपको दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 3105, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। पहला नंबर आपके पास ये होगा और जिस नंबर पर आपने ख़त्म करना है वो है 3130 और वो हमने लास्ट में राइट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 5, 5 के आगे 5 नंबर स्किप करें तो 10, 10 के बाद 5 नंबर स्किप करें तो 15, 15 के आगे जो है वो 5 नंबर स्किप करें तो 20, 20 के बाद 5 नंबर स्किप करें तो 25, इसी तरह 25 से आगे 5 नंबर स्किप करें तो 30। इसी तरह बच्चे नेक्स्ट नंबर पर आप लोग आ जाएं 2440 है, ठीक है। पहला नंबर आपके पास यही होगा 40, 40 के आगे 5 नंबर स्किप किए तो 45, 45 से आगे 5 नंबर स्किप किए तो 50, 50 से आगे 5 नंबर का जो है वो स्किप किए तो 55, इसी तरह 55 से आगे 5 नंबर काउंट करें तो 60, 60 से आगे 5 नंबर स्किप करें तो 65। इसी तरह नेक्स्ट नंबर हमने स्टार्ट इस नंबर से लेना है C को 4690। पहला नंबर आपके पास ये रहेगा और लास्ट नंबर आपके पास रहेगा 4715। यहाँ पर आपके पास है 90 के आगे 5 नंबर स्किप कर तो 95, 95 के आगे आपने 5 नंबर स्किप किए। अब आप देखें 95 के आगे करेंगे तो 100 कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 है तो ये पूरा क्या बन जाएगा 700। 00 के आगे 5 नंबर स्किप करें तो 5, 5 के आगे 5 नंबर स्किप करें तो 10, 10 के आगे 5 नंबर स्किप करें तो 15। इसी तरह D पार्ट पे आ जाएं। यहाँ पर आपके पास स्टार्ट आपने लेना है 6995 से और आपने एंड करना है 7020 पे। देखें 6995 है, ठीक है। अब आपने इसके आगे 5 नंबर स्किप करने हैं। देखें 95 में अगर अगले आप 5 नंबर प्लस करेंगे तो आपके पास ये नंबर बढ़ जाएगा। आप इसको रफ वर्किंग में कर लें। देखिए मैं आपको कराती हूँ। आपके पास है 6995, आपने 5 नंबर स्किप करने हैं तो आप इसमें 5 प्लस कर दें।
5 में 5 प्लस करें 10, 9 में 1 प्लस करें 10, 1 कैरी, 9 में 1 प्लस करें 10 और 6 में 1 प्लस करें तो 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 7000। आगे देखिए यहाँ पर आपके पास 00 है, 00 के बाद 5 नंबर स्किप करेंगे 05, इसी तरह 05 के बाद नंबर स्किप करेंगे तो 10, फिर 5 स्किप करेंगे तो 15, फिर स्किप करेंगे 5 नंबर तो 20। इसी तरह बच्चों आपने इसका EF GH और I पार्ट सेम इसी मेथड से कर लेना है। और बच्चों आप लोगों ने बुक पे काम बहुत नीट करना है और समझ कर करना है।